कैसे हो आप सभी। इससे पहले मैंने आपको बताया था वेक्टर की रिजल्टेंट, दो वेक्टरों की रिजल्टेंट, वो कैसे बताई थी मैंने आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बताया था। आपको ट्रायंगल लॉ भी बताया, पैरेललोग्राम लॉ भी बताया और पॉलीगन लॉ भी बताया। उसके बाद आपको क्या बताया था, मैंने बताई थी आपको एनालिटिकल मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकली मैंने ऐड करा था, ग्राफिकली और बताई थी आपको, ठीक। तो अब उसके ब्याह पे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। एक बार जो वो आपको दिया था, वो क्या दिया था, ऐसा कि दो कोई वेक्टर हो, दो कोई भी वेक्टर हो, जैसे मैंने मान लिया ए वेक्टर और यहाँ पे एक बी वेक्टर दिया हो। मैंने उस टाइम बोला आपको कि ये क्या हो, टेल से टेल मिला होना चाहिए, तो ये मिला है, तो मैं इसकी इंक्लूडेड एंगल क्या मान सकता, थीटा। तो इसके लिए क्या था, अगर मैं इसकी रिजल्टेंट लिखना चाहता तो मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं लिखूंगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर आर, ठीक है। और क्या कर रहा था, पहले फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ कर रहा था, सेकंड वेक्टर को उसके ये हेड से ही आप ड्रॉ कर लो, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर रहा था और यहाँ से एक लाइन सेगमेंट मिलाया था, इसके पास एक फाइनली हेड बनाई थी। और ये फर्स्ट, ये जो ए वेक्टर था मेरा फर्स्ट वेक्टर, यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर ए है, तो इसको मैंने ऐसे फर्दर आगे बढ़ाए, तो ये एंगल मिला था, मैंने आपको बताया था कि टेल से टेल। तो आप देखो यहाँ, ठीक है, ठीक। ये वेक्टर ए को आप ऐसा समझ सकते हो, ये वेक्टर ए है, तो यहाँ से टेल, दोनों की टेल, तो ये जीरो, वो सॉरी थीटा हो गई एंगल। आप अंदर वाला एंगल नहीं ले सकते, ये वाली, ठीक है। तो ये वेक्टर बी था। अब क्या हो गया, ये आपको मैंने बताया है a प्लस बी इक्वल टू रिजल्टेंट, और फर्स्ट वेक्टर से यहाँ पे आप एंगल दे रहे थे रिजल्टेंट की, मैंने मान लिया अल्फा। आप बीटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप बीटा भी लिख लो, ठीक है। तो ये क्या था, मैं वैसे जो a माइनस बी लिखता हूँ उसमें मैं बीटा लिखता हूँ, इसलिए मैं हमेशा यहाँ पे अल्फा लिखता हूँ। तो आप अल्फा बीटा कुछ भी लिख लो, अल्फा, ठीक है। तो उसके लिए क्या था, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है। ये एक वेक्टर, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की एक साइड ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दी है, ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो रिवर्स ऑर्डर में ये थर्ड साइड इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताई थी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी मीनिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। इसके लिए था एक फॉर्मूला जो अब तो आपको याद भी हो गया होगा फॉर्मूला, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला था, ये किसके लिए, ये मैग्नीट्यूड के लिए, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए लिखा था मैंने tan अल्फा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। और इनवर्स में मैंने आपके लिए लिख दिया था अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आपको फॉर्मूला लर्न हो गया, ठीक है। तो आप इसके बिहाफ पे ये क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस, ये चंद क्वेश्चंस है, ये हम लोग करेंगे, देखेंगे कि ये कैसे ये इसको आसानी से लेके आ सकता। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल अपने एनालिटिकल मेथड पढ़ लिए, मैंने पढ़ाई आपको, फॉर्मूला ही बताई, ठीक है। इसके भी आप पे ये सिंपल क्वेश्चंस सीखेंगे कि कैसे होगा, ठीक। बेटा उसको, ठीक है। इसमें दिक्कत है नहीं, चलो अब आप जरा ये देख लो, यहाँ क्या क्वेश्चन है। एक पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, वन 6 न्यूटन एंड ड्यू ईस्ट एंड अदर 8 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, ठीक है। ये क्या क्या कह रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन है, लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बी 3 वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 if angle between vector A and vector B is 110 degree and angle between vectors B and vector C is 100 degree, then find the angle between vector A and C. ठीक है, दो वेक्टर्स A और B की एंगल दी हुई है, वो कितना है 110, B एंड C की एंगल दी हुई है 100 डिग्री। और एक इंफॉर्मेशन और है आपके पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर। आप 0 भी लिख सकते हो, मैंने 0 वेक्टर लिखी है। ठीक है, तीसरा आपके लिए है कि फाइंड द एंगल बिटवीन नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इफ मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। ठीक है, अभी और सारे क्वेश्चंस हैं, तो पहले 3 ये क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक, चलो तो पहले सबसे पहला हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप ये क्वेश्चन लिख लो। ठीक, पहला फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, वन 6 न्यूटन ड्यू ईस्ट एंड अदर 8 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। तो आप सिंपल ये पहला फर्स्ट, अब क्या करूं, मैं यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं ईस्ट डायरेक्शन में। ये कितने, ये है 6 न्यूटन एक फोर्स है, मैंने मान लिया ये F1 फोर्स है। ठीक है, F1 6 न्यूटन। ठीक, ईस्ट में है, और एक फोर्स है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में, और वो कितना है, ये F2, ये है 8 न्यूटन। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, अब ये तो दोनों फोर्स हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो मैं इसको वेक्टोरियल ऐड कर सकता। तो आप जानते हो सबसे पहला क्या, एक फोर्स मुझे कहाँ दिया, इस डायरेक्शन में, कितने न्यूटन का दिया, 6 न्यूटन का, और दूसरा फोर्स क्या है 8 न्यूटन का, वो नॉर्थ डायरेक्शन में। तो आप इतना तो आप समझते हो कि ईस्ट और ये नॉर्थ है, तो इसके बीच की एंगल जो होती है वो कितनी होती है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे रिजल्टेंट चाहिए। अब इसका रिजल्टेंट पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ लिखा Fr, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू, रिजल्टेंट ही पूछा, फाइंड द रिजल्टेंट। ठीक है, तो Fr इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख सकता वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। ये मेरा क्या हुआ, वेक्टर इक्वेशन हुआ। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आप पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर सकते हो, ट्रायंगल लॉ से, अब तो किसी भी लॉ से आप ऐड कर सकते हैं। दो वेक्टर का एडिशन है तो आप ट्रायंगल लॉ से भी जा सकते हो, और दो वेक्टर का एडिशन है तो आप पैरेललोग्राम लॉ से भी जा सकते हो। तो आप एक सिंपल पैरेललोग्राम यहाँ बना देना, तो क्या होगा, इसका नेट रिजल्टेंट दे देगा ये ऐसे। ठीक है, ये क्या होगा, इनका जो डायगोनल होगा वो क्या देगा, इसका रिजल्टेंट देगा। तो आप सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे एरो हेड बना लोगे। तो ये पैरेललोग्राम लॉ से भी हो सकता है, दो एडजेसेंट साइड है, नहीं दो वेक्टर, दो एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से दिखाया गया है, तो आप इससे भी ला सकते हैं कि ये क्या होगा, ये Fr हो जाएगा, नहीं F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ठीक है, और ये इसकी एंगल हो जाएगी, आप अल्फा बीटा जो भी लिखना चाहो।
ठीक है। या आप ये नहीं चाहते तो आप क्या क्या ये ऐसे F1 वेक्टर है, इसके हेड से आप F2 वेक्टर खींच सकते हो, ऐसे भी ये F2 हो गया तो इसका रिजल्टेंट ये हो गया F1 प्लस F2, तो ये ट्रायंगल लॉ हो गया। नहीं, आप कैसे भी जा सकते हो, ठीक। तो मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को लिया, ये ज्योमेट्रिकली ऐड हो गए। आप इसको थोड़े आगे बढ़ा दोगे तो ये इनकी बीच की एंगल 90 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं क्या लिखता हूँ, ये कह रहा है कि रिजल्टेंट, तो मैंने पहला इसकी कंडीशन फुलफिल कर दी, इसको क्या किया, एनालिटिकली ऐड कर दिया। यहाँ पे इक्वेशन है आपका, ये आप फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं, ठीक है। अब वेक्टर है तो इसको क्या होगा, एक ये रिजल्टेंट है, मीनिंग इसको एक मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैं मैग्नीट्यूड के लिए क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आर इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर स्क्वायर प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू सेकंड वेक्टर कॉस देयर एंगल, यानी कॉस थीटा आप लिख दो पहले, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, F1 क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये मैग्नीट्यूड ऑफ F1 क्या दिया है 6 न्यूटन, और मैग्नीट्यूड ऑफ F2 ये क्या दिया, ये दिया है 8 न्यूटन, और थीटा क्या दिया है 90 डिग्री। ये क्या हो गया, ये गिवन हो, ठीक है। मैं इसको क्या करूँ, इस फॉर्मूला में अप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे क्या हो गया, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90 डिग्री। तो cos 90 क्या होती है बताइए, cos 90 0 होती है, cos 90 0 होती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 और ये 0। तो यहाँ से ये F1 का अभी F1 लिख रहे हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और ये तो 0 हो गया। तो आप डायरेक्टली यहाँ से 6 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर सकते हैं, ये कितना होगा, ये 36 प्लस 64, ये आया 100। अब 100 का स्क्वायर आप जानते हो, स्क्वायर रूट 3 न्यूटन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड इसकी चली है, ठीक। अब क्या रखता है, ये एक डायरेक्शन है, नहीं ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो ये फर्स्ट वेक्टर से मेरा फर्स्ट वेक्टर जो है वो F1 है, यहाँ वेक्टर इक्वेशन से, तो इससे एंगल कितना मेट कर रहा है अल्फा, नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि सपोज रिजल्टेंट वेक्टर FR makes an angle alpha with the first vector। तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मेरी लाइन याद रखना, आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, या आपको एंगल लेने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, जब भी होगा फर्स्ट फैक्टर से होगा, ठीक है। देन यहाँ पे लिख सकता हूं मैं tan अल्फा, आप चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो और चाहो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, नहीं यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर F2 और यहाँ क्या है बेस F1 की मैग्नीट्यूड, आप ऐसे जा सकते हो, या फिर आप फॉर्मूला लगाओगे तब भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, वो क्या था सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यानी अभी मैंने बताया है वो क्या था b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। तो आप याद रखो ये tan अल्फा था हमारा, आप याद रखो कि ये क्या था b sin थीटा, मीनिंग वो मेरा जो वेक्टर था a प्लस बी इक्वल टू आर। अब देखो फर्स्ट वेक्टर a है और सेकंड वेक्टर b, तो यहाँ पे सेकंड वेक्टर का रोल प्ले कौन कर रहा है F2 और फर्स्ट वेक्टर का रोल प्ले कौन कर रहा है F1। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा F2 साइन थीटा कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अपॉन F1 की मैग्नीट्यूड प्लस F2 की मैग्नीट्यूड cos 90। अब साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दी F2 इंटू 1 अपॉन
F1 प्लस F2 इंटू Z। तो आप देखो वही आ गया F2 अपॉन F1। तो F2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 8 और F1 की मैग्नीट्यूड ऑफ F1 6 और मैग्नीट्यूड ऑफ F2 8। तो मैग्नीट्यूड ऑफ F2 8 और ये 6, ये आया tan अल्फा की वैल्यू। ठीक है, आप इसको कट कर सकते हो, यहाँ पे 4 लिख सकते हो और यहाँ पे 3 लिख सकते हो, और tan अल्फा इक्वल टू 4/3। तो आपके टीचरों ने बताया है कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, मैंने भी बताया आपको 4/3। तो ये क्या होगा, tan इनवर्स है तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, ये क्या होगा, ये होगा 1.333 क्या आता है नहीं। तो ये आप यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 53 डिग्री और 8 मिनट्स लिख सकते हो। ठीक है, अब बहुत सब सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर ये आपने कैसे लिखा। तो ये आपके जब आप छोटे क्लास में थे तब भी आपके टीचरों ने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, 3, 4, 5 टेक्निक। आप याद करो। अब जरा आप देखो, जो ग्रेटर साइड होती थी उसकी करस्पॉन्डिंग एंगल ग्रेटर होती थी। तो मैंने मान लिया इसको 4, इससे मान लिया 3। तो आप देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। गुड। अब थोड़े पीछे जा रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता, तो आपको मैं बता रहा हूँ। आप 8 मिनट्स में लिख सकते, आप नहीं लिख सकते तो 53 डिग्री भी लिख सकते हैं आप। नहीं, आप देखो यहाँ पे मैंने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री हो गया नहीं, तो इसका साइड ये 4 3 से ग्रेटर है, तो इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगी, आप देखो इसको मैं मान लूँ 53 डिग्री, तो ये क्या होगा 37 डिग्री। आप यहाँ से देख लो, यहाँ पे मैं अगर यहाँ लिखता हूँ tan 53 डिग्री, तो ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या होगा 4/3। अब बहुत लोगों को याद नहीं रहता तो उसके लिए टेक्निक है। आप जरा देखो, यहाँ से मैं tan 37 डिग्री लिखूँ तो क्या होगा, 37 के लिए परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा, 3/4। आप इसके बीच की एंगल जानते हैं tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री कितनी होती है 1। ठीक है, tan 45 डिग्री 1 होती है। तो ये आप देखो, ये क्या है, ये ग्रेटर देन 1 है 4/3, ये 1 तो इक्वल 1 है ही। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये लेस देन 1 है, तो ये आप मिटा लोगे तब भी होगा। ठीक है, ये क्या होगा 37, तो क्या होता है 1 से छोटा होता है, तो ये 3/4। ठीक, ये 53 1 से बड़ा होगा तो वो 4/3। तो ये आप याद रखोगे, जैसे ही बच्चे याद रखते हैं। आप इससे साइन का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस का भी कर सकते हैं। ठीक है, सबका कर सकते हैं, ये आपको सिखाया आपके टीचर ने। तो ये आपका ये जो पूछा था कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस, 1 6 न्यूटन ड्यू ईस्ट एंड अदर 8 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। तो मैंने उसके लिए रिजल्टेंट फाइंड आउट की। क्या हुआ, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आर है, मीनिंग मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स ये कितना आया 10 न्यूटन, और यहाँ पे tan अल्फा मैंने फाइंड आउट किया, तो ये कितना आया, अल्फा इक्वल टू 53 डिग्री 8 मिनट्स। नहीं, आप 53 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, मिटाओ इसको, आप लिख लो जल्दी से, हो गया, हाँ लिख लो आप। ये बहुत बड़ा नहीं है, जो फॉर्मूला मैंने लगाई थी उसी पे है। नहीं, ये फॉर्मूला बताया तो आपको, नहीं मैग्नीट्यूड के लिए जो फॉर्मूला लिखी थी वो है। नहीं, मैग्नीट्यूड के लिए मैंने फॉर्मूला लिख दी, मैंने एंगल ये इसकी एंगल के लिए जो आता है यानी tan अल्फा एंगल्स के लिए लिया है। एक क्या होता है, ज्योमेट्रिकली ये ऐड होता है, यानी ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। ठीक है, हाँ आपको याद है तो ये तो आसान है।
ठीक है, थोड़े लर्न करना पड़ेगा, थियरी और थोड़े वो फॉर्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स सिर्फ फॉर्मूला और थियरी आप पढ़ लोगे तो नहीं होगा, थोड़ी सी सोचना होगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा थिंकिंग। ये मैं नहीं कह रहा, आप आप कहोगे कि आप सर का कह रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा। आप जो टॉपर्स टीचर्स रहे हैं या अभी हैं, वो भी यही कहते हैं, जिससे हमारे एस वर्मा सर, वो भी क्या कहते हैं, वो भी ये कहते हैं कि आपको क्या करना होगा, पहले थियरी को आपको पढ़ना, कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको दिमाग में बिठाना, फिर आपको फॉर्मूला को थोड़ा लर्न करना होगा, उसके बाद आपको क्या करने होंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम, वर्कड आउट एग्जाम्पल्स, उसके बाद कहते हैं वो कि वो उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो करो। ऑब्जेक्टिव करने के बाद फर्स्ट सेकंड दोनों ऑब्जेक्टिव करने के बाद आपको क्या करना, तब एक्सरसाइज प्रॉब्लम करना है, पहले एक्सरसाइज प्रॉब्लम में जंप नहीं लगाना। तो आप कुछ वैसा ही करो, ठीक है। पहले थियरी बताइए आपको, नहीं फॉर्मूला ही बताए, ठीक है, उसमें अलोंग लेके हम आए। अभी आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, अब आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताइए कि आप कैसे लगा सकते, कैसे अप्लाई कर सकते। बस मुझे रिजल्टेंट फोर्स चाहिए था, तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। F1 F2 दे रखा था, मैंने F1 को ड्रॉ किया, F2 को ड्रॉ किया, नहीं F1 के हेड से F2 को ड्रॉ कर लिया, F1 की टेल से F2 के हेड तक एक लाइन सेगमेंट बना ली, उससे लेके आगे रिजल्टेंट। या फिर आपको पैरेललोग्राम बताया था कि अगर दो साइड्स यानी एडजेसेंट साइड्स, वो क्या है, दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उनका डायगोनल जो है, ठीक है, इस कॉमन पॉइंट से खींचा गया डायगोनल, वो क्या देगा, इनका रिजल्टेंट देगा। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम आती है, नहीं, ठीक है। मिटाऊं मैं इसको, चलो यहाँ पे ये कह रहा कि लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बी थ्री वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यानी ये क्या दिया है, साइक्लिक वेक्टर दिया, ठीक है। तो मैंने आपको साइक्लिक वेक्टर बताया था कि कोई भी साइक्लिक वेक्टर हो तो वो क्या हो जाएगा, उसका रिजल्टेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, पहला इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैंने क्या करा, एक वेक्टर ड्रॉ किया यहाँ पे, ये मान लिया मैंने वेक्टर ए, मैंने मान लिया ये वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए की फ्रंट ए वेक्टर लिख दिया मैंने, यहाँ पे बी वेक्टर लिख दिया और इससे सी वेक्टर लिख दिया। अब मुझे क्या जाना होगा, सेम ऑर्डर में जाना होगा, तभी साइक्लिक वेक्टर है, आपको बताया कि साइक्लिक वेक्टर हो जाएगा तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, मीनिंग मैं यहाँ लिख सकता है इसको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर, साइक्लिक वेक्टर है, आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके डायरेक्शन को यहाँ पे ऐसे, वेक्टर में तो ये अलाउ है, मैं ऐसा कर सकता, मैंने वेक्टर ये खींचा है, ये वेक्टर ए ही है, ठीक है। अब आप देखो ये क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया है कि a प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, और ये कह रहे हैं कि वेक्टर a और वेक्टर b की बीच की जो एंगल है वो क्या है, 110 है। तो मैंने यहाँ ये बनाया, ये क्या किया, ये लिखा 110। तो अब इसका इंटीरियर जो है वो कितना हो जाएगा, 180 से माइनस कर देंगे, नहीं तो ये कितना होगा 70 डिग्री, ठीक है। अब देखो अब आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ कि आपको समझ में आ जाए डायरेक्शन से, इधर की तरफ। तो अब जरा देखो, ये वेक्टर बी ही तो है इस डायरेक्शन में, और ये वेक्टर सी,
तो बी एंड सी की बीच की एंगल कितनी है 100 डिग्री। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे 100 लिख दे। तो आप देखो इसकी इंटीरियर एंगल कितनी की हो गई, ये 100 है तो ये 80 की हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस वेक्टर को ऐसे, ये बी ही है, आप यहाँ नहीं तो आप यहाँ पे लिख लो बी। ठीक है, अब आप जरा देखो ये एंगल 80, ये एंगल 70, तो ये एंगल कितने की होगी 30। इंटीरियर एंगल ये 70 हो जाएगी, ये 110, आप यहाँ पे माइनस कर दो 110, 180 माइनस 110 तो कितना आएगा ये 70 डिग्री। वैसे ही यहाँ पे माइनस किया मैंने, ये 180 माइनस 100 किया तो कितना आया 80 डिग्री। ठीक है, वैसे अब ये एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी इज अ ट्रायंगल, नहीं तो ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स हैं उनका सम कितना हो 180। तो ये 80 है, ये 70 है, तो ये ऑटोमेटिक 30 हो गया। नहीं, अगर वो 30 है तो ये एंगल कितनी होगी 150। नहीं, सिंपल। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड सी, वेक्टर ए एंड सी will be 150। ठीक है, ये आंसर आपका। तो इसमें बड़ा था, ये छोटा था। मैंने जो आपको पहले थियरी बताई उसी पे है। मैंने क्या कहा था कि आप टेल से टेल के पास, तो आप देखो यहाँ पे ये वेक्टर ए है और यहाँ पे वेक्टर बी है, तो इनके टेल से टेल की बीच की एंगल कितनी है 110 दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है। ठीक है, तो इनकी इंटीरियर 70 हो गई। ठीक है, अब इसके टेल से इसके ये बी के और सी का टेल यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या है 100 है, तो ये कितनी हो गई 80। तो इन दोनों, ये जब दोनों आ गए तो ये कितने हो जाएगी 30। ठीक है, प्रॉब्लम है। चलो हो गया बेटा, चलो तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए। ये अब थोड़ी जल्दी लिख लो, मैं मिटा रहा हूं। इसमें परेशानी है, इसमें कौन सी परेशानी, ठीक हो गया। थोड़ी जल्दी, ठीक है। ऊपर वाला भी हो गया आपका, ये वाला, ये वाला हो गया, ठीक है, ठीक। अब यह है, ये कहते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन फाइंड द एंगल बिटवीन नॉन जीरो वेक्टर्स, टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इफ मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने वैसा ही यहाँ पे ऐसे ये वेक्टर ए लिया और यहाँ पे वेक्टर बी लिया। ठीक है, तो अगर मैंने ये ए लिया है तो ऐसे, और ये क्या हो जाएगा, ये बी है, तो यही तो रिजल्टेंट होता है इसका। तो ये क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया a प्लस बी। अब आप जरा देखो, वेक्टर a की मॉडुलस वेक्टर b की मॉडुलस के इक्वल है। ठीक है, यानी यहां पर लिखा मैंने a b c,
आप इधर से भी लिख सकते हैं, ए बी सी कोई भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना ठीक है, एक के सामने का ठीक, ए यहाँ पे बी और यहाँ पे सी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो दिया है वेक्टर मॉडुलस ऑफ गिवन मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी। तो आपको ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल ये ट्रायंगल ये 60, ये भी 60 और ये भी 60 की हो जाएगी। क्यों? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गई, ठीक है। चलो वो आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गई है, ठीक है। तो मैं इसको देखिए आ सकता ये 60, तो ये एंगल कितनी हो जाएगी 120, ठीक है। आप देख लो मॉडुलस ऑफ ए मैंने माना, मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू मैंने मान लिया x, ठीक है। तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस बी, यही होता था रिजल्टेंट, इक्वल टू यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, आप यहाँ रखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xx cos 120, ये क्या हो गया आप देखो, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू कॉस 120 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना आया x स्क्वायर, क्या हो गया, यही तो। यानी आप देखो यहाँ पे a प्लस बी की मैग्नीट्यूड x आ गए, मीनिंग क्या हो गई, मॉडुलस ऑफ a इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस बी हो गई कि नहीं, नहीं, यानी ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलैटरल। प्रॉब्लम है, चलो ठीक। अब है आपका एक क्वेश्चन, वो देते हैं कि अगर दो वेक्टर है मेरे पास और दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, मीनिंग एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी वो क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। अभी मैं ड्रॉ करता हूं, ये लिख लो जल्दी से, ये ट्रायंगल क्या हो गए इक्विलैटरल। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी हो गई, तो ये क्या ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है, दिया तो है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, तो क्या हो गया ए बी बी सी सी ए इक्वल है, तो क्या हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गए, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी तो 60 या 60 या 60, ये कितनी हो गई एंगल 120, ठीक है। तो ये वेक्टर ए ही तो है, ये वेक्टर ए ही तो है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, नहीं, यानी ये जो एंगल हम फाइंड आउट करते थे कि ए और बी की एंगल कितनी होगी, तो ए और बी की एंगल कितनी है 120 है, अब 60 नहीं, 60 इसकी इंटीरियर एंगल है, आपको बताया है टेल से टेल। अब देखो यहाँ पे बी कैसे जा रहा है, इधर से जा रहा है और ए यहाँ पे जा रहा है, तो इन दोनों का टेल और टेल एक पास यही मिल रहा है ना, तो ये थीटा होगा, ये 60 नहीं होगा, ये थीटा कितनी हो जाएगी 120। तो मुझे फॉर्मूला में रखना, मैं फॉर्मूला में रखूंगा यहाँ पे, तो 120 की वैल्यू -1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितनी हो जाएगी x स्क्वायर, तब तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। हाँ गिवन है यहाँ पे दिया है, ठीक है। चलो लिख लिया, तीन हो गए थे, ठीक है, चौथा लिखो। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है मेरे पास ऐसा,
ए वेक्टर है और एक वेक्टर यहाँ पे मेरे पास बी है, ठीक है। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, उनकी एंगल थीटा है। और क्या गिवन यहाँ पे, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड थीटा इज द एंगल between, ऐसा लिख दो, between vector A and vector B, then find their resultant। आपको इसका रिजल्टेंट बताना, तो आप जरा ध्यान रखना वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट अब मीनिंग वही जो हम सीखते आ रहे हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी, नहीं, वेक्टर ए हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वेक्टर हो गया। मीनिंग मैं जब रिजल्टेंट की बात कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। इफेक्ट प्लस प्लस कहा, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा प्लस, यानी वेक्टर में क्या होता है, नेट इफेक्ट। तो ये जो आर मिला वो नेट इफेक्ट है। अब नेट इफेक्ट है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या कैसे ऐड होगा, ये ट्रायंगल लॉ से ऐड होगा या फिर पैरेललोग्राम लॉ से ऐड होगा। अब पॉलीगन लॉ से कर सकते हैं, लेकिन पॉलीगन लॉ 2 से ज्यादा वेक्टरों के लिए होता है, ठीक है। अच्छा तो अब मुझे क्या करना होगा, मैं फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करूंगा, नहीं, तो मैंने फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ की, सेकेंड वेक्टर को उसके हेड से ड्रॉ करूंगा, ये ऐसे था तो ये ऐसे है। अब मैंने सेकेंड वेक्टर को उसके हेड से ड्रॉ किया, और फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकेंड वेक्टर की हेड तक मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो हमारे थ्योरी में था। इससे ज्यादा कहाँ लिख रहा हूं मैं, जो फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, सेकंड वेक्टर को उसके हेड से ड्रॉ किया, फर्स्ट वेक्टर को आगे बढ़ाया, यही बोला था मैंने, नहीं, तो ये एंगल मिल जाएगी उनके बीच की थीटा, जो ये थीटा है वो मिल गई। देखो आप, ये ए एक ही डायरेक्शन वेक्टर में अलाउड है, मैं इसको ऐसे ए लिख सकता, ये वेक्टर ए है, तो आप देखो टेल से टेल है कि नहीं, तो थीटा हो गई एंगल, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट की एंगल है, आप यहाँ अल्फा बीटा जो भी मर्जी वो लिख दो, तो यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। यही मंत्र है, हाँ यही मंत्र है, ठीक है, हाँ यही मंत्र है। वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए को ड्रॉ किया उसके प्रॉपर डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में था, वेक्टर बी को उसके हेड से ड्रॉ किया उसके प्रॉपर डायरेक्शन में कर दिया, फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर की हेड तक एक लाइन सेगमेंट मिलाई, यहाँ पे एक फाइनली एरो हेड बनाई, यही है रिजल्टेंट, यही वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने पहले इसको ज्योमेट्रिकली ऐड किया, पहला कंडीशन फुलफिल है। सेकंड कंडीशन वो क्या कहता है कि सेकंड कंडीशन इसको मैग्नीट्यूड होती, मैंने मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला बताई, अभी भी बताई, तो अब मैं क्या लिखूंगा, फॉर मैग्नीट्यूड यहाँ लिखूंगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू, आप जानते हो मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। अब आप देखो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और थीटा उनके बीच की एंगल है, ठीक, एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल टू थीटा, ये गिवन है, ठीक है। तो मैंने ए की मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी की मैग्नीट्यूड है, तो मैं यहां लिख दिया ए स्क्वायर प्लस 2 ए कॉस थीटा। आप देखो यहाँ ये ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ पे
आपको अभी मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको ये याद रखने ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं 2a² कॉमन लेता हूँ तो ये 1 प्लस कॉस थीटा। अब जिस किसी ने ये क्वेश्चन बनाया, ठीक है, आप ये करके आओगे, ठीक है, यहाँ तक करके आओगे वो भी ठीक है, ठीक है, आपने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, नहीं, लेकिन इसके आगे आप नहीं जा रहे हो तो थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ और ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे। पहला फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा। ये 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा ये किसके इक्वल होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और एक होता साइन थीटा, वो होता 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये देखो यहाँ पे एंगल क्या हो जा रही है? हाफ हो जा रही है, तो आप इसको हाफ एंगल्स की फॉर्मूला भी कह सकते, याद रख सकते, आप जैसे याद रखो, ठीक है। ये 1 प्लस कॉस थीटा, आप 1 प्लस कॉस 2 थीटा कर लोगे तो क्या हो जाता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा कर लेते तो क्या हो जाता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। और यहाँ पे साइन 2 थीटा कर लेते तो क्या हो जाता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाता। तो ये आपको तीनों फॉर्मूला लर्न रखने हैं अभी से, ठीक है। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाता, आपके बोर्ड के पेपर नहीं हो जाते, तब तक ये आपको लर्न रखना है, ठीक है। ये आपको फिजिक्स में काम देगा, ये आपको मैथ्स में काम देगा, और मेरी बात याद कर लो एकदम, ये देगा ही, ठीक है। अभी आपके समझ नहीं आ रहा है, नहीं मेरी बात समझ नहीं आ रही है, नहीं ये क्या है, एकदम इसको आपको लर्न रखना। 3 फॉर्मूला सिंपल, नहीं तो फॉर्मूला ही है। ये क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, बस इतना याद रखना है। अब देखो यहाँ पे इसकी फायदे क्या है। मैंने यहाँ लिखा 2a², 1 प्लस कॉस थीटा, वहां से फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो मैंने लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो मैंने लिखा यहाँ पे 4a² cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो 4 के लिए आप 2 बार कर सकते हो, a² के लिए a बार कर सकते हो, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के लिए cos थीटा बाई 2। तो मैंने यहाँ लिखा 2a cos थीटा बाई 2। अब आप जरा देखो आपको क्या हाथ आया, इतना शानदार रिजल्ट आपके हाथ आया, मैं आपको अभी बता रहा हूं। ये क्या आया कि अगर 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आप क्या लिखोगे? ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ इधर वेक्टर इनटू cos थीटा बाई 2। यहाँ इसीलिए लिखा था, यहाँ पे दिया हुआ है ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसलिए लिख दिया था, ठीक है, ठीक। अरे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, इसलिए लिखा। हाँ, आप बी भी लिख सकते हो, ए की जगह क्या कर दोगे? बी कर दोगे, तो यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, 2b cos थीटा, तो वही आ जाएगा 2b² प्लस 2a² cos थीटा। फिर से 2b² आप बार कर लोगे तो 1 प्लस cos थीटा ही हो जाएगा, फॉर्मूला डालोगे वही आ जाएगा। आप यहाँ पे 2 कोई नहीं, आप लिख लो यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ इधर वेक्टर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2b cos थीटा बाई 2, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल है, ठीक। अब पहला कंडीशन कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड होता है, ये दिखाई, इसको एक मैग्नीट्यूड होता है, ये दिखाई। अब क्या होगा? एंगल, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, आप लिखोगे कि सपोज रिजल्टेंट वेक्टर, आप चाहो तो वेक्टर लिखो, वेक्टर, इसको रीड एज वेक्टर आर, makes an angle alpha with the first vector, और फर्स्ट वेक्टर क्या है? a वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर, then tan
अल्फा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर साइन देयर एंगल साइन थीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मीनिंग मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर साइन थीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, अब तो लर्न ही हो गया नहीं, तो यहाँ पे tan अल्फा इक्वल टू क्या आया, आप a साइन थीटा लिख सकते हैं, मैंने यहाँ ए लिखा इसलिए मैंने a लिख दिया, a साइन थीटा, और ये a प्लस a कॉस थीटा, आप देखो a साइन थीटा लिख दिया अपॉन a कॉमन कर ली 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिया, a टू a कैंसिल, यहाँ पे साइन थीटा के लिए यहाँ से फॉर्मूला में बिठा दूंगा, वो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा के लिए अब देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आप लिखो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे एक कॉस थीटा से स्क्वायर है ये कैंसिल, तो आपका क्या आ रहा है tan अल्फा इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये क्या आया tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाई 2, तो ये क्या आ गया आपका अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2। तो ये आप जरा देखो आ क्या रहा है, अगर मेरे पास दो वेक्टर हो, ठीक है, और दोनों की मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ये वेक्टर A और ये वेक्टर B, और क्या हो दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल हो और वो किसी भी एंगल थीटा पे हो, यानी उनके एंगल बीच की एंगल दोनों वेक्टरों की क्या हो A हो, ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इनके एंगल वाइज सेक्टर से होगा। देखिए यानी यहाँ पे मैं ऐसा खींचूं तो देखिए आपको रिजल्ट कितना शानदार मिला नहीं, ये है a प्लस बी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर r, और ये क्या आ रहा है, इसकी मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ, यहाँ अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2, तो एंगल वाइज सेक्टर से आप गुड, और इसकी जो मॉडुलस हो रही है ये वेक्टर r की जो मॉडुलस हो रही है वो क्या आ रही है 2 ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ इधर वेक्टर cos थीटा बाई 2, ठीक है, यानी मेरे पास दो फोर्सेस हों इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधी सीधी उसके रिजल्टेंट के लिए क्या लिखूंगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स के लिए ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ इधर फोर्स F1 और F2 cos थीटा बाई 2, ठीक है, और एंगल के लिए क्या लिखूंगा tan अल्फा, नहीं tan अल्फा, ये क्या आ रहा है tan थीटा बाई 2, तो अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2, यानी वो एंगल हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर दो एक्सेलरेशन वेक्टर हो मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो ये हो जाएगा, ठीक, आप यहाँ पे एक्सेलरेशन बिठा देना, ठीक, यहाँ पे फोर्स हो वो होगा, वेलोसिटी हो, दो टॉर्क हो इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, यानी कोई भी वेक्टर दो हो अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो तो आप इस फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज कर सकते हो उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको बताया, इसमें कहीं प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आपने थ्योरी पढ़ा, मैंने पढ़ाई नहीं बताई, मैंने आपको ए वेक्टर है बी वेक्टर है, दो वेक्टर है, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या दिए है इक्वल, ठीक है। मैंने क्या करा, फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ किया, सेकंड वेक्टर को उसके हेड से ड्रॉ किया, फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर की हेड तक मिलाई, पहला कंडीशन फुलफिल, रिजल्टेंट पूछ रहे इसलिए अब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मैंने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे तीन फॉर्मूला आपको बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, इसलिए स्टार मार्क करके आपके लिए रखा, क्या आप इसको लर्न रखोगे, ठीक है। मैंने लगाई, सिंपली सॉल्व की, ये क्या आ गया 2a cos थीटा बाई 2, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा लगा दी तो ये होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 इंटू 2 4 हो गया, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2,
बाहर कर ली 2a cos थीटा बाई 2, ये क्या हो गया इसकी मैग्नीट्यूड। आपको डायरेक्शन के लिए बताया था tan अल्फा इक्वल टू सेकेंड वेक्टर साइन थीटा, सेकेंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड साइन इंटू साइन थीटा अपॉन फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड प्लस सेकेंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड cos थीटा। अब फिर से लिखा a sin थीटा a प्लस a sin थीटा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b था, ठीक है, इससे लिख दिया। तो मैंने a को कॉमन कर ली, काट दिया, यहाँ पे sin थीटा लिखा, तो sin थीटा के लिए मैंने यहाँ से फॉर्मूला ली 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, नीचे क्या है 1 प्लस cos थीटा, तो ये वाली फॉर्मूला आई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, मैंने ट्वाइस टू ट्वाइस कैंसिल कर दी, 2 से 2 काट दिया, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 था, यहाँ पे cos थीटा बाई 2 है, तो उससे कट कर दी, क्या आया sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो ये क्या हुआ tan थीटा बाई 2, यानी tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाई 2, तो आप एंगल यहाँ क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, नहीं तो क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2 आ गया। प्रॉब्लम है tan से tan काटना नहीं, ठीक है हाँ नहीं काटते नहीं, अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2। तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हाथ लगा कि अगर दो वेक्टर हो सेम मैग्नीट्यूड के हो, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो एक दूसरे से, यानी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या हो, थीटा हो, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इसके एंगल बाइसेक्टर से होगा। इसमें प्रॉब्लम है, परेशानी है नहीं, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन और करने हैं, हम करते रहेंगे, पहले एक बार कर लेते हैं। तो अब आपको एडिशन मैंने बताई, अब क्या है, अब है सब्सट्रैक्शन, मीनिंग वो भी नेट इफेक्ट ही है, वो a माइनस बी है। अभी तक क्या सीखा आपने, a प्लस बी, ठीक है, वो रिजल्टेंट r लिखा था आप, नहीं मैं क्या करूंगा a प्लस बी, इसको r डैश से लिख लूंगा, लो ठीक है, सिंपल, a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, ठीक है। अब इसे कहता हूं ये भी रिजल्टेंट ही है, ये भी नेट इफेक्ट है, ठीक है। इसको मैं क्या कर सकता, ये a प्लस माइनस ऑफ बी कर सकता, आप देखो नेगेटिव वेक्टर है कि नहीं, तो उसको ऐड ही तो करता है, यानी इसका नेट इफेक्ट ही तो आ रहा है, तो इसको r से लिखा, तो इसको क्या लिख दूंगे r डैश से, ठीक है। अब इसे कहते हैं, पहले ये लिखो आप जल्दी से, ठीक।